बिल्कुल नहीं माँ, आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे और इनका और बिट्टू का गुस्सा मुझे झेलना पड़ेगा। दादी ने चुपचाप दलिया खाना शुरू कर दिया। सोनम सैंडविच के टुकड़े कर रही थी तो माँ ने पूछा, क्या हुआ सोनम, नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुमको सैंडविच पसंद नहीं है? तो सोनम ने कहा नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। और चुपचाप नाश्ता करने लगी। तो माँ ने कहा, बिट्टू की बातों का बुरा मत मानना, उसे गुस्सा थोड़ा जल्दी और ज्यादा आता है, बाकी दिल का बुरा नहीं है वो। तो सोनम ने कहा, आंटी जी हम सिर्फ पानी लेने आए थे, पता नहीं कैसे पर हमारा पैर कालीन में उलझ गया और जग का थोड़ा सा पानी उनके ऊपर छलक गया। हमने उनसे माफी भी मांगी पर उनके गुस्से को देखकर हमें नहीं लगता था कि उन्होंने हमें माफ भी किया होगा। तब राधिका जी ने सोनम से कहा, इसमें इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, उसे जितना जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। तुम आराम से नाश्ता करो और दोपहर में खाने में क्या खाओगी ये बता दो, उसी हिसाब से तुम्हारे लिए खाना तैयार करवा दूं। तो सोनम ने कहा कि वो खाना बनवाने में उनकी मदद करेगी। तो राधिका जी ने कहा, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाना बनाने वाली आती है तो उनको सिर्फ घर के लोगों के पसंद बतानी होती है और उसी हिसाब से खाना तैयार हो जाता है। राधिका जी की बातें सुनकर उसे थोड़ा अच्छा लगा तो वो दादी के पास जाकर बैठ गई और दादी से बातें करने लगी। बातों बातों में दादी ने उसे बताया कि जितना अकड़ू बिट्टू है उतनी ही स्वीट कृपा है, उसकी छोटी बहन। दोनों के नेचर को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये दोनों भाई बहन हैं। बिट्टू के पापा एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और माँ एक कुशल गृहिणी, एक अच्छी बहू और एक एनजीओ में शौकिया पढ़ाने जाती हैं। उस घर के बारे में इतना कुछ जानकर वो मन ही मन ये सोचने लगी कि आम के इस हरे भरे बाग में ये रूखा सूखा कैक्टस कहाँ से उगाया। अब उसे जल्दी से कृपा के लौटने का इंतजार था। शायद वही थी जिसके साथ उसके दिन थोड़े से अच्छे गुजर सकते थे। उधर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहब बेवजह गुस्सा कभी अपने कलीग्स पर तो कभी अपने निरपराध मरीजों पर उतार रहे थे। जो जानते थे वो आपस में बात कर रहे थे कि आज फिर ये महाशय घर पर किसी से नाराज होकर आए हैं और वहां का गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं। मरीज के तीमारदार कह रहे कि डॉक्टर साहब को आज छुट्टी कर लेनी चाहिए थी, जिसे सांस में तकलीफ है उसे बजाय ईसीजी कराने के एक्सरे कराने की सलाह दे रहे हैं।